हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा जो भी 1 ईयर एक्सपीरियंस रहा है उत्तराखंड से बीएड करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ईयर का हिसाब नहीं है, सेमेस्टर चलता है। तो 4 सेमेस्टर होते हैं। ये 1 ईयर मैंने इसे लिखा है थंबनेल में, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर डन हो चुका है एंड नाउ आई एम इन थर्ड सेमेस्टर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग से मैं आपके साथ जर्नी शेयर करती हूँ ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं ग्रुप में, तो वो भी क्लियर हो जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम, जैसे अभी आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है एंट्रेंस के लिए, सेम मैंने भी फॉर्म फिल किया था और मेरी भी सेम डेट आई थी 25 सितंबर 2021 एंट्रेंस के लिए। देन उसके बाद वो 10 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी थी एग्ज़ाम के लिए, और लेकिन हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ था। नोटिस आया था कि हमें डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 17 तारीख को मेरी काउंसलिंग थी, 17 नवंबर को। काउंसलिंग के लिए मैं हल्द्वानी गई थी, ठीक है। हल्द्वानी ही बुलाते हैं ये लोग। हल्द्वानी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि पहुँचना कैसे है। तो हल्द्वानी एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, बिल्कुल वहीं पे है। मतलब कहीं और नहीं जाना को, हल्द्वानी मेन जो रेलवे स्टेशन है। हल्द्वानी उतरोगे, वहाँ से 50 या 60 रुपये लेगा, वो आपको एग्जैक्ट उसी कॉलेज जो हल्द्वानी है, जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, वहीं पर आपको छोड़ देगा, ठीक है। रिक्शा वाले जाते हैं, तो वहाँ से कुछ अप डाउन करने में भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग ईजिली पहुँच सकते हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी थे जो वो लिखे हुए आते हैं उसमें, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा क्या-क्या। वैसे मेनली हमें फ़ोटोज़ लेके जानी होती है 10th 12th के, ग्रेजुएशन के, और अगर आप एमए के बेस पे बीएड कर रहे हो तो एमए की जो डिग्री है, डिप्लोमा सॉरी डिप्लोमा नहीं, डिग्री है आपकी, और जो डिग्री होती है, मार्कशीट होती है, ठीक है। तो वो आपको लेके जाना होता है। और इसके अलावा जहाँ भी आप वर्किंग है वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। और जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको एक एनओसी वहाँ पर शो करनी होती है, ठीक है। तो ये काम होता है। तो वहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद वापस घर ही आना होता है, ठीक है। तो घर आ गई थी, और उसके बाद फिर हमारा आया था कोविड का इशू चल रहा था उस टाइम पे। तो हमारी जो वर्कशॉप होती है 6 दिन की, साल में 2 साल का बीएड है। मैक्सिमम वैसे 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, बट हर जैसे सेमेस्टर वाइज़ है इसमें हिसाब। बट बैटरी भी गई। बट जैसे 1 साल में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए एक वर्कशॉप होती है और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक वर्कशॉप होती है, ठीक है। तो हमारी वर्कशॉप हुई थी दिसंबर या जनवरी के मिड में हुई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो दिसंबर लास्ट के आसपास ही हुई थी आई थिंक। तो वहाँ पर 6 दिन की वर्कशॉप हुई थी, और कोविड की वजह से वो वर्कशॉप थी वो ऑनलाइन हुई थी। और जो वर्कशॉप होती है आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, वो आपको कंपलसरी होता है, अटेंड करनी होती है। तो मेनली वहाँ पे जाते हैं अटेंड करने, हल्द्वानी ही जाना पड़ता है हमें, लेकिन कोविड था तो इस वजह से वो ऑनलाइन हो गई। अब देखते हैं इस थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, वहाँ बुलाते हैं या ऑनलाइन ही लेते हैं, ठीक है। अब रही बात स्टडी सेंटर की, तो स्टडी सेंटर ये लोग हमें खुद देते हैं, क्योंकि रानीखेत मेरा स्टडी सेंटर है और मैंने चूज़ नहीं किया था उसे। एग्जाम सेंटर आप खुद से चूज़ करते हो, वहाँ पर पूछ लेते हैं, तो अपना पहले से ही रेडी रहना कि अपने लोकेशन के हिसाब से कहाँ आपको एग्जाम देने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, वही आप चूज़ कर लेना। वहाँ ममता मैम मिलेंगे आपको, वो पूछती हैं कि आपको एग्जाम सेंटर कौन सा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो मेरे नहीं हुए थे, क्योंकि वही मैंने बताया ना, कोविड का इशू था। तो जनवरी में मेरे असाइनमेंट्स थे, ऑनलाइन थे। और ऑनलाइन कैसा असाइनमेंट आता है मैंने डाला हुआ है एक बार प्लेलिस्ट में, बीएड कॉर्नर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ऑनलाइन असाइनमेंट है हमारे, और असाइनमेंट के मार्क्स हमारे डबल होके हमारे वो एग्ज़ाम के मार्क्स बन के हमें प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आपके एग्ज़ाम होंगे इस बार, तो अगर आप जब एडमिशन लोगे काउंसलिंग वगैरह के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, तो वो जनवरी तक एग्ज़ाम होते हैं, जैन और फिर आपके मिड में एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके जुलाई और अगस्त के मिड तक हो जाते हैं, ठीक है। और सेम वही थर्ड सेमेस्टर का वही जनवरी में, जैन फेब के बीच, और वही आपका फोर्थ सेमेस्टर का जुलाई अगस्त के तक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। देन उसके बाद हम प्रमोट हो गए। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह आने से पहले या एग्जाम वगैरह देने से पहले ही आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना होता है। सेम यही प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर में पहुंचने के बाद थर्ड सेमेस्टर के लिए चलता है। जैसे अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है सेकंड सेमेस्टर का, बट मैंने थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो ये करना होता है। और एक चीज़ और, अगर आप कोई एग्जाम छोड़ देते हैं, अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी उस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसी सेमेस्टर में एग्जाम देना है, ठीक है। और रही बात असाइनमेंट्स की, तो मेरे तो ऑनलाइन हुए थे, लेकिन जो अभी मुझे नहीं लगता अभी ऑनलाइन होंगे। तो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे इग्नू में प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो आपको लिखने होते हैं, और लिख के वो आपको यूनिवर्सिटी एड्रेस देती है। आई थिंक आपका जो स्टडी सेंटर होता है उसी पर आपको वो पोस्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी जैसे भी इन्फॉर्मेशन रहेगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे आपकी कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूँ, आपको चीज़ें पता चलती रहें, जो भी नए हैं इस यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे इस साल, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम प्रमोट हो गए, थर्ड सेकंड सेमेस्टर में हमने एडमिशन ले लिया। और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम हुए थे 25 अगस्त को, ठीक है। 25 अगस्त से 30 अगस्त तक एग्ज़ाम चले, और मेरा एक एग्ज़ाम 6 सितंबर को था। तो सेकंड सेमेस्टर यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया, और अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है। तो यही था। और जो हम मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, ये थर्ड बैच है हमारा जो बीएड कर रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बीएड लेट स्टार्ट हुई है, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो एग्ज़ाम है ये पहली बार हुए थे हमारे, जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, तो ये पहली बार एग्ज़ाम हुए थे। क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ईज़िली हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना है उधर, वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाना है। और बाकी क्लासेस का तो ये था, क्लासेस का कि जो मेरा रानीखेत सेंटर है, कुछ सेंटर्स पे क्लासेस हुई थी ऑनलाइन और कुछ पे नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि अगर कोई अदर अलग-अलग स्टेट से बच्चे क्लासेस कर रहे हैं, और वो तो नहीं पहुँच सकते ना सैटरडे संडे, तो इसलिए ऐसा कुछ कंपल्सरी है नहीं। तो हमारी तो सैटरडे संडे होती थी और ऑनलाइन थी, तो मैं तो अटेंड करती थी। डिपेंड है आपको अटेंड करनी है कि नहीं करनी है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है अटेंड करना। बट कुछ ही स्पेसिफिक स्टडी सेंटर्स पे क्लासेस प्रोवाइड करवाई गई थी, और 5-6 क्लासेस दी गई थी, दैट्स इट। तो इतना ही था।